ये तो दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने कहा कि पिछले साल भी मैंने दिवाली जो है ना मुबारकबाद दिया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप जी हिंदुओं की दिवाली मुबारकबाद दे रहे हो, वो तो हिंदू हैं, वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो हमारे जैसे नहीं है। तो मैं उन सबको कहना चाहूंगा, जाएं सुभाष शरीफ साहब को भी जाके कहें कि आपने हिंदुओं को, गैर मुस्लिम लोगों को किस तरह दिवाली सेलिब्रेट करवा दी। दिवाली के मामला आए, मैंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मैंने क्यों सेलिब्रेट, एक सेकंड, मैंने सेलिब्रेट क्यों किया इस चीज को भी देखें। जब मेरी ईद आई, चाहे वो छोटी ईद थी चाहे वो बड़ी ईद थी, आप यकीन करें चो साहब, मेरे मोबाइल में आज भी वो मैसेज जो है ना वो मेरे पास सेव होंगे। चाहे वो राहुल साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं, और वो मैसेज अगर मैं अभी आपको दिखाना शुरू कर दूं ना, तो आपकी वीडियो का जो 30 मिनट 40 मिनट का जो टाइमिंग है ना, आप बिलीव कीजिए जो साहब कि वो दिखाने में, उन लोगों के नाम दिखाने में, उनमें बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, आंटियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं। हम कहते थे कि हमारे इस्लामिक ब्रदर, हमारे मुसलमान भाई, लो मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल किया, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आबिद अली झूठ बोल रहा है, फांसी दे दो आबिद अली को, कत्ल कर दो आबिद अली को। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त जनाब एक बड़े मिशन पे हैं, और वो हैं INS विक्रांत के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि जो INS विक्रांत है ये मेड इन इंडिया सिंबल है, और हमारी ये ग्रोइंग नेवल पावर है, और हम इस वक्त दुनिया में जो है वो हमारा एक मुकाम है, दिस एंड दैट एंड बहुत कुछ वो कह रहे हैं। दे आर सेइंग सो मच। वो जिसे कहते हैं ना, बहुत कुछ वो कह रहे हैं, वो इतना कुछ कह रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये जो उनका कहा जा रहा है कि दिवाली के ऊपर ये चीज़ जो है वो कर रहे हैं, बिकॉज दिवाली पे मोदी साहब जो हैं वो हमेशा इधर ही आते हैं, फोर्सेस के साथ होते हैं। तो कई लोगों का तो ये कहना है कि बिकॉज इस दफ़ा जो है वो मोदी साहब अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारी वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसको इस दफ़ा हमारी नेवी जो है वो करेगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस बार उन्होंने कल शाम गोवा और कारवार के तट पर IIS विक्रांत पर तैनात नौसैनिकों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीरों के बीच दिवाली मनाना सौभाग्य की बात है। नौसेना को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो स्वदेशी विमानवाहक पोत IIS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच इस साल दिवाली मनाकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे परिवार के सदस्यों के साथ दिवाली मनाने की आदत है। आप मेरा परिवार हैं और मैं आपके बीच हूं। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने IAS विक्रांत की बहादुरी और पराक्रम की प्रशंसा की और कहा कि विक्रांत आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद उड़ाती थी। उन्होंने कहा कि IAS विक्रांत की बहादुरी देखकर दुश्मन राष्ट्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अमन हो जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर पूरा अमन हो जाएगा, जरा डिटेल में। नहीं चो साहब, अमन कैसे हो जाएगा, मुझे ये चीज बताएं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हुई है, ये मिशन संदूर वाली और मार्का हक वाली जंग बंद हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मिशन 2O जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे, और उनके राजनाथ सिंह के आप बयान निकाल के देखें किस किस्म के वो बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वार्निंग दे दी अभी। जी जी बिल्कुल चल रहा है, मैं दोनों की बताऊंगा ना, मेरी बात सुनिए। उनके राजनाथ सिंह जो है ना, उन्होंने साफ साफ खुले लफ्जों में एक तकरीर में वो बयान कर रहे थे। उन्होंने खुले लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान का एक एक शहर जो है ना हमारे मजाइलों के निशाने पे है, और पाकिस्तान तैयार हो जाए, हम किसी भी टाइम जंग के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी भी टाइम पाकिस्तान पे अटैक हम लोग कर सकते हैं। तो ये इंडिया की तरफ से हो रहा है। अभी आप ही देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पे अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, फौजियों से खिताब कर रहे थे, तो उधर उन्होंने क्या मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा मिसाइल है, विक्रांत के नाम से मिसाइल है, जो पाकिस्तान की रात की नींदें उड़ाता है। और मिसाइल से याद आया चो साहब, एक बड़ी बात आपको बताना, मिसाइल नहीं है INS विक्रांत, बहरी बेड़ा है, मतलब एक शिप है। मतलब आप ज्यादा मीडिया वाले ना ज्यादा बेहतर समझते हैं, मुझे इतना पता है, मैं बताई जा रहा हूँ। चलो मिसाइलों की बात बीच में लेके आते हैं।
अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की जो जंग चली उसके बीच में पाकिस्तान ने बहुत से किस्म के मिसाइल मारे हिंदुस्तान के ऊपर, और वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के मिसाइल थे, जिसमें PL-15 या PL-35 आई थिंक मुझे वो उसका वर्जन प्रॉपर याद नहीं कि उसका नाम क्या था, लेकिन वो बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी का मिसाइल था। तो इंडिया ने क्लेम किया भाईजान इस जगह पे कि एक मिसाइल जो है ना हमने सही सलामत उतार लिया था जमीन के ऊपर, यानी कि हल्की फुल्की उसमें खराबी आई होगी, तो हमने पाकिस्तान का वो मिसाइल चाइना की मदद से जो बना हुआ है ना वो हमने उतार लिया था, हमारी जमीन पे वो मिसाइल आ चुका हुआ था। और उस मिसाइल को वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनके इंजीनियर जो है ना उसे तैयार कर रहे हैं, उसमें नया वर्जन लेके आ रहे हैं। जिस तरह जी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, रशिया के ऊपर अमेरिका ने मिसाइल मारे, चाइना के ऊपर अमेरिका ने अपना ड्रोन जो है ना, खुफिया ड्रोन जो होते हैं जो अपनी खुफिया मालूमात लेने के लिए जाते हैं, तो चाइना ने वो ड्रोन उतार लिया। इसी तरह रशिया ने वो मिसाइल संभाल लिए, फिर रशिया और चाइना ने उनके लेटेस्ट वर्जन बनाए, और पाकिस्तान भी क्लेम करता है चीज को लेके। जी हाँ कि एक मिसाइल इंडिया ने टेस्ट किया था या जो भी किया था वो लाहौर शहर में आके गिरा था, इवन के नवाज शरीफ साहब का जहां महल है ना उसके करीब वो मिसाइल आके गिरा था। वो आपस में इनकी बातचीत भी हो गई थी उस चीज को लेके कि उन्होंने कहा जी कि हमने जान के नहीं फेंका, वो वैसे ही आ गए, हम तो ट्राई कर रहे थे, उसे चेक कर रहे थे, और वो खाली था, उसमें बारूद कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान ने भी उसका वर्जन बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उसका ऐलान नहीं किया कि हमने उसका वर्जन बना लिया है, नाकामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने प्रॉपर इस चीज का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान का जो चाइना की मदद से मिसाइल आया था ना हिंदुस्तान के बीच में, हम उसका लेटेस्ट वर्जन बना रहे हैं, अनकरीब जो है ना हम ऐलान करने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये नेवी क्या करेगी और इंडियन फौज क्या करेगी, इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी, लेकिन उन्होंने एक चीज तो उन्होंने कही है, तो मुझे पता है एक चीज उन्होंने कही है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज पाकिस्तान की फौज नहीं कह सकती, मैं आपको बात बताऊं, ये चीज पाकिस्तान की फौज नहीं कह सकती, और ना ये चीज पाकिस्तान की फौज ने कही होगी, मेरा ख्याल है ना ही ये चीज पाकिस्तान की फौज ने ये कही होगी जो इंडिया की हुकूमत कह रही है। और मैं आपको बात बताऊं, अगर ये पाकिस्तान की फौज कहे, ट्रस्ट मी, अगर ये पाकिस्तान की फौज कहे तो शोर मच जाए दुनिया में, लेकिन क्योंकि ये मोदी साहब कह रहे हैं तो दैट्स ऑल फाइन। बहरहाल, और सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने, अच्छा मज़े की बात है, जो वहाँ पे गाने या वो सारा कुछ जो है वो भी उन्होंने सारे का सारा वो किया हुआ है, इस सेंस में किया है कि उन्होंने गाने शाने भी जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के चलाए हुए हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें वहाँ पे नज़र आई हैं, ठीक है। बहरहाल उस पर भी बात करते हैं और उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और मोदी साहब अपनी जो फुल पावर है और जो अपनी फुल माइट है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमेशा वो अपने समझते हैं कि फ़ौज जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हासिल की जाए, क्योंकि फ़ौज जो है वो हमेशा उनके साथ रही है, उनको सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इन माय असेसमेंट, मुझे तो कम से कम ये चीज़ जो है वो नज़र आती है, ये एक मेरी सोच है, दैट्स माय असेसमेंट, ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये क्या वो जिसे कहते हैं ना चीज़ है, और ये किस तरह ये डेवलप होती है, कि क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए, क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए, ये है सवाल। इसको जितना भी वो जिसे कहते हैं ना समझा जाए, देखा जाए, ये यहीं पे डिटर्मिन करेगा। और यहाँ पे मोदी साहब को फुल एयर पावर दिखाया गया है INS विक्रांत के ऊपर, MiG-29 का टेक ऑफ, लैंडिंग, डे एंड नाइट, दिस दैट। मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा वहाँ पे INS विक्रांत के ऊपर, ठीक है जी। और लगता तो यही है कि मोदी साहब को ये कंफर्म कर दिया गया है कि हम फ्यूचर जो है वो इसका है। और अगर आप मज़े की बात बताऊं मैं आपको, इफ़ आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि मोदी साहब जो हैं उनको इस चीज़ का पता है
कि यार जैसे तैसे भी ना, जैसे तैसे फौज के साथ खड़े रहो, फौज को स्पेस दो,